Hello and hi, good evening, my all dear students. Now I am in hurry. What I have to do? I have decided this. देखो कल जो है आपका फिजिक्स का पेपर है और मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फिजिक्स के अंदर ऐसा क्या जो है दूं कि आप उसको कल जो है क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत जो मिस करते हैं और एक एक पॉइंट जो है मैं आपको बताता जाऊंगा कि वहां से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन जाएगा और साथ में जो है फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल बनेंगे, चाहे वो मिरर का न्यूमेरिकल बनेगा, चाहे वो लेंस का फॉर्मूला बनेगा, लेंस पे जो है क्वेश्चन बनेगा। कभी गलती नहीं करोगे अगर मेरे जो है इन पॉइंट्स को जो है दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं लास्ट में जो है टिप दूंगा, साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कल आ सकते हैं मैं वो भी जो है कराऊंगा और साथ में जो है उन पॉइंट पे फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आपने जो है लॉज याद कर लिए होंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन आपने यूजेस जो है दिमाग में रखें, मिरर के यूजेस जो है कहां यूज होते हैं पक्का उनको दिमाग में रखो। ठीक है, और स्पून वाला जो है एक्सपेरिमेंट जरूर दिमाग में रखो कि उल्टा और सुल्टे जो में एक्टिविटीज में जो क्वेश्चन बन सकता है वहां से उसको दिमाग में रखो। तो एक बार जो है चलते हैं बच्चों, क्विक जो है रिविजन एक बार करते हैं। पहला जो है मैं आपको बता रहा हूं क्या यहां से जो है क्या क्यों बताया मैंने यहां। तो बच्चों सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं बोर्ड पे जो है आप नहीं लिखूंगा इतना, ठीक है, क्योंकि लास्ट चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार सुनाऊंगा बस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहां पे जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक क्विक रिव्यू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज से क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ इमेज बच्चों यहां से जो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसकी बात करेंगे। साथ में जो है यहां पे जो डायग्राम जो इमेज बन रहा है जरा उसकी जो है भी मैं बात कर लूंगा। बच्चों प्लेन मिरर जो है कैसे बनता है, प्लेन मिरर जो है समझो कि प्लेन मिरर जो है हम यहाँ पे जो है लगा देंगे क्या कि सिल्वर पेंट, और सिल्वर पेंट के जो है बाहर रेड ऑक्साइड। डबल डबल रिपीट नहीं करूंगा मैं, इसलिए तो कॉन्सेंट्रेट रहना है। प्लेन ग्लास के बाद सिल्वर पेंट, सिल्वर ऑक्साइड और उसके बाद रेड ऑक्साइड जो लगा दिया तो आपका प्लेन मिरर बन गया। क्या बन गया? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन मिरर कैसे बनता है बच्चों ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें जो है कोई भी लाइन, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस बच्चों ये नॉर्मल जो मीन्स हो जाता है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन इज नॉर्मल। बच्चों इसको जो है नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, और जो है इसके आगे जो है हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या इसके आगे जो है ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी कि एक आदमी को खड़ा कर दो जल्दी से। ठीक है बच्चों, लंबा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जो है इसको क्विक रिव्यू जो है कितने मिनट में हो सकता है जल्दी से जल्दी बच्चों क्लियर करो कि द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडफोन लगाओ और तुरंत जो है इसको क्या कर लेना, कनेक्ट जो मीन्स कर लेना। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? It is because of the obstacle or shiny surface in the medium. Clear? अब बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए जल्दी से समझो कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे नंबर ऑफ लाइट रे निकलती है बच्चों। ठीक है, इससे हमने एक लाइट रे ये जाते हुए दिखा दी, इसको सबको पता है इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्लियर? और ब्लू कलर से जो ड्रॉ कर रखा है ये आपका नॉर्मल हो गया। एंगल बिटवीन दीज टू यानी कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ
इंसिडेंस बच्चों, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब जो है यहाँ पे समझो कि ये मैं खड़ा हूं यहाँ पे, यहाँ से मेरे से जो है लाइट इंसिडेंट हुई साइनी सरफेस यानी मिरर पे, और मिरर से बच्चों जो है उसी मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट हो गई। क्या? उसी मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट जो मिस हो गई। तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। सारी डेफिनेशन जो मिस कवर कर दी। ठीक, ये बच्चों दिस वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। तो बच्चों अब जो है फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ जो है बहुत सिंपल सा बच्चों, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ जो है एंगल ऑफ क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड लॉ जो मीन्स क्या है, इसको जो है यहीं पे मैं जो है उसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। क्या? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at angle of incidence and क्या, normal at the point of at the point होना चाहिए, point of incidence all lies in same plane। ठीक है बच्चों, ये सब के सब क्या होते हैं? सेम प्लेन में जो लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, देखो ये सब एक ही प्लेन में जो लाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहे इसको वर्टिकल देख लो, बात एक ही है। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो है यहाँ पे इस तरह से हमने जो कर दिया। ठीक है, और एंगल ये सबको समझ में आ गया। एंगल ऑफ जो है इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये इंसिडेंट रे हो गई बच्चों, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये अब जो है यहाँ पे बात आई इमेज। ठीक, अगला टर्म आता है बच्चों इमेज। क्या हुआ? ठीक है, तो इमेज पिक्चर ऑफ when we are stand in front of the mirror, then whatever a picture of our face is called image। सिंपल सा जो इमेज क्या है बच्चों, अगर मैं डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखूं तो मीन्स क्या, पिक्चर ऑफ आवर फेस ऑन द मिरर इज कॉल्ड इमेज। अगर सिंपल डेफिनेशन देना चाहोगे तो ये वैसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक, टाइप्स ऑफ इमेज बच्चों, टाइप्स ऑफ इमेज जो है रियल इमेज। ठीक है, क्या है? रियल इमेज। रियल इमेज इनमें डिफरेंस लिखने के लिए आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, रियल इमेज बच्चों यहां पे जो याद रखो कि विच वी कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है बच्चों, जिसको जो है स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे गेन कर सकते हो, वो रियल इमेज होती है। जिसको स्क्रीन पे गेन नहीं कर सकते वो क्या है? वो वर्चुअल है। विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल जो है क्या हुई? एग्जाम्पल बेटा जो हम अपने को मिरर में देख रहे हैं, एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं कि जो हम अपने को मिरर में देख रहे हैं। ठीक है, आवर इमेज ऑन मिरर, प्लेन मिरर बोलो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बच्चों कि जो टीवी डिस्प्ले वगैरह या मोबाइल फोन का डिस्प्ले, ठीक है, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, टीवी या फिर मोबाइल में जो हम क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, टीवी मोबाइल फिल्म्स। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक, तो रियल और वर्चुअल इमेज का जो है डिफरेंस भी मैंने आपको जो है लिख दिया। ठीक है, ये अब जो है इनके और जो है डिफरेंस अगर जो है लिखना चाहोगे बच्चों, तो रियल इमेज जो है हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसे होती है बच्चों? अगर इसका और डिफरेंस जो है लिखना चाहोगे तो वो जो है लिख देना कि ऑलवेज इन्वर्टेड, और यहां पे लिख देना ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो इमेज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या, इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है एक बार जरा देखो कैसे लिखनी है। ठीक है, देखो बच्चों कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब ये समझो कि अगर सपोज इस आदमी की हेड से जो है एक लाइट रे और जो है चली। ठीक है, देखो ये और चली, तो बच्चों ये जो है इसी लाइन में क्या होती है, जिधर चलती है उधर ही वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं कि द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट अलोंग द इंसिडेंट रे, नहीं, द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल रिट्रेस वाई।
तो बच्चों इसको देखोगे तो ये यहां से आती हुई अपेयर होती है, यानी कि इस आदमी की जो इमेज है वो यहां बन जाती है। कहां बन जाती है? यहां बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो इमेज ये कैसे बनी? तो इमेज जो है यहां पे जो है क्या लिखने के लिए आएगा बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में जो है तीन बातें याद रखना, पी एस एन, मतलब पोजीशन, साइज और नेचर। क्या बच्चों पीएसएन का मतलब क्या है? याद रहेगा, पीएसएन पोजीशन साइज। बच्चों पोजीशन कहां बना? बिहाइंड द मिरर। कहां बना? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये हो गई पोजीशन, ठीक है। साइज कैसे बना? सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। और नेचर कैसा है? इसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। तो ये जो है जल्दी से मैंने ये बता दिया कि भाई क्या ये यहां पे बच्चों क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है, तो क्लियर कर दो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों जो है दो टाइप का जो है होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप का है, एक है रेगुलर, क्या होता है? रेगुलर, और दूसरा आता है इरेगुलर, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेगुलर मतलब हुआ रिफ्लेक्शन फ्रॉम शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है जल्दी से मैंने रिफ्लेक्शन आपको समझा दिया क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसका? मिरर में। यहां से बच्चों बाकी आपके मतलब का कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो जो है रियल वर्चुअल इमेज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये जो है। और दूसरा ये क्या, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये जो है गेस जो है मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है लिखने के लिए आ सकता है मिरर का। तो यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पास बने, और एक क्वेश्चन ये बच्चों यहाँ पे ये जो है तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बना, द लाइट रे विच इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल रिट्रेस वाई। तो इट इज बिकॉज ऑफ कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री पे जा रही है, 0 डिग्री पे वापस आ रही है, तो ये तो तीन क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बन गए, ठीक है। बाकी यार लॉस तो याद रहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन जो यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन बच्चों ये बन सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस। चलो तो ये है क्विक रिव्यू, ठीक है, कि वहां से बन क्या सकता है और मैं आपको जो है कितना जल्दी उसको दे सकता हूं बच्चों, ठीक है। कोशिश है मेरी यार कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरी बातें हो जाए, ताकि कल की बात कल जो है क्लिक कर जाए वो बात, ठीक है। और कम पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर बेनिफिट में जो है नहीं रह सकते, ये भी क्लियर कर दो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है क्या, टाइप्स ऑफ मिरर। अब यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है? टाइप्स ऑफ मिरर बच्चों जल्दी से क्लियर कर दो कि अभी हमने पढ़ दिया प्लेन मिरर। क्या पढ़ दिया भाई? प्लेन मिरर। अब यहां पे मैं समझाने जा रहा हूं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों। ये तो स्फेरिकल मिरर में है, ये तो मैंने कहानी बताई थी। थोड़ा सा जल्दी से जो है बच्चों इसको समझ लो कि भाई क्या, कि हॉलो ग्लास स्फेयर है, ठीक, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक बच्चों। इसको हमने जो है 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक को हमने जो है क्या इस तरह से, ये समझो कि एक ये हो गया और एक जो है ये हो गया, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो है ठीक उसी तरह से बच्चों अब यहाँ पे समझना है कि दिस वन इज लुक लाइक कर्व। ये किस तरह से दिख रहे हैं? कर्व की तरह दिख रहे हैं बच्चों। जल्दी से समझने के लिए समझो कि जो ये जो है स्फीयर का सेंटर था, वो अब जो है स्फीयर का सेंटर नहीं, अब वो कर्व का सेंटर हो गया। तो इसलिए इसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सीसी। क्या बोलते हैं इसको? सीसी जो है बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मैं बोल देते हैं इसको, ठीक बच्चों। यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ये जो है क्या, इसको पोल जो है बोल देते हैं। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये पोल हो गया, ठीक है। अब इनको जो पेंट करना है वो अलग अलग तरीके से पेंट करना है। मैंने क्या कहा था कि अंदर जो है हमने इसको इसके जो है अंदर साइड यानी कि डेप्थ वाले साइड बच्चों पेंट कर दिया सिल्वर पेंट, उसके बाद रेड ऑक्साइड। ऐसे इसका बच्चों बाहर वाले साइड जो है सिल्वर पेंट जो कर दिया और साथ में क्या कर दिया, रेड ऑक्साइड जो लगा दिया, हो गया। यानी कि इसका शाइनी सरफेस जो है बल्जिंग वाला हो गया, इसका जो है डेप्थ वाला सरफेस हो गया, ठीक है। तो बच्चों जो पहले टाइप का जो है मिरर बना, यानी कि अगर जो है इसकी बात मैं कर दूं तो बच्चों जो है स्फेरिकल मिरर आपके जो है कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गया। पहला वाला जो है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? कॉनकेव।
बोला सर ये तो हमें पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए जो है आपको बता रहा हूँ बच्चों कि इसके जो है यूजेज बनेंगे, यहाँ से यूजेज क्या बनेंगे बस उसको मैं दिमाग में एक बार ला रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। पहली बात तो ये डेफिनेशन ऐसे दे दोगे, ठीक है। क्या भाई डेफिनेशन क्या है, पहले वाले की जो है डेफिनेशन अगर दोगे कॉन्वेक्स की, तो क्या है कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, इट इज दैट spherical mirror whose reflecting surface opposite to the center of curvature, ठीक है बच्चों। ये अब उसकी क्या दोगे भाई, तो बच्चों उसकी जो है डेफिनेशन जो है क्या दोगे, उसको जो है लिखेंगे, उसमें टुवर्ड्स लिख देना कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बच्चों क्या डेफिनेशन जो मीन्स है, इट इज दैट spherical mirror whose reflecting surface towards the center of curvature, ठीक है बच्चों। ये यानी कि इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जिधर शक्ल देखोगे उधर ही है, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे आपने जो है अगर सिंपल जो है डिफाइन करने के लिए आ जाए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस या हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है। अब बच्चों जो है जिसके लिए मैंने ये जो है थोड़ा सा ड्रामा जो है करवा दिया इसका, वो जो है क्या है उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चों ये तो याद रखना है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बच्चों जो है रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको जो है रियर व्यू मिरर, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ये जो है आपका यानी कि बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में जो है कन्वर्ट करके छोटी इमेज में कन्वर्ट कर लेता है। बच्चों यहाँ पे क्लियर करना है कि जो आपके व्हीकल्स में जो है साइड में जो मिरर लगे रहते हैं ना, ये सारे मिरर कौन से हैं, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दूसरा जो है जो आपके जो है दुकानों में लाइटें लगी हैं या गली कुची में जो लाइट लगी है ना बच्चों, ठीक है, उसमें जो मिरर लगा है वो कौन सा मिरर है, ये, ठीक है। तो किस पर्पज से जो मीन्स आ रहा है यूज, इसको जो है मीन्स क्लियर कर दो बच्चों। ये लाइट को क्या करता है ये समझना, ये मिरर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बल्ब लगा दो, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या कर दिया, ये बल्ब जो मीन्स लगा दिया, तो इससे जो है लाइट क्या करती है, ठीक है। तो ये गली में जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ना, ये वाला रिफ्लेक्टर जो मीन्स है, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करता है, स्प्लिट जो करता है, ठीक है ये, ठीक। तो इसके जनरली जो है दो ही यूज है बच्चों, एक तो रियर व्यू मिरर हो गया, एक जो है आपका ये वाला जो मीन्स मिरर क्या है, मतलब लाइटनिंग में यूज हो रहा है, किस में यूज हो रहा है, लाइट में यूज हो रहा है, ठीक है। इसका यूज देखो जरा, इसका यूज जो है क्या क्या है देखो। पहला जो है बच्चों ये जो है किसका काम आता है, ठीक है। ये जो है इसको यहाँ पे जो है समझो रिफ्लेक्टर, ठीक है। क्या ये जो है रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे भाई, अब उसको जो है समझना है, ठीक है। कैसे कि हेडलाइट में, ठीक है, लाइट की हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट यानी कि जो आपके पास जो है कोई भी जो है व्हीकल है उसके फ्रंट जो लाइट होती है ना बच्चों, उसमें जो है इसका यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं उसको समझो कि इसमें जो है ये बल्ब लगाए, ठीक है, ये जो है ये बल्ब लगाए, तो ये जो है इस पे लाइट ऐसे गिरेगी, ये क्या करता है, ये पैरेलल जो है सेंड करता है लाइट को, क्या करता है, पैरेलल सेंड करता है, ठीक है। यानी कि हेडलाइट जो लगी रहती है या जो रिफ्लेक्टर वगैरह जो मीन्स बनते हैं बच्चों, वो इसी के बनते हैं, समझ गए ना बात को, ठीक है। ये तो हेडलाइट में जो है इसका यूज जो मीन्स हो रहा है, ठीक है। आगे शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग और मेकअप मिरर बोल दो, ठीक है बच्चों। क्या शेविंग मिरर सबको याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों शेविंग मिरर और मेकअप मिरर हो गया। थर्ड जो है यूज है इसका ENT, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो है कौन, जो ENT यानी कि आईज नोज और थ्रोट वाला स्पेशलिस्ट होता है, वो भी जो है इसका यूज जो मीन्स करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इतने यूजेस हो गए, ठीक है। और भी जो है किसी के दिमाग में जो कुछ चलेगा तो वो जो है मीन्स आ जाएगा। वैसे तो बच्चों मैंने जो बता दिया, पर फिर भी क्या है एक आध जो है यूज अगर मैं और जो है आपको बता पाया
ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गए जो मेरे दिमाग में जो इमेज रहते हैं। ठीक है, फिर भी जो है अगर कोई यूज जो है ऐसा रह गया, ठीक है, तो वो जो है हो जाएगा सोलर कुकर में यार। ठीक है, कौन सा रह गया बच्चों? सोलर कुकर। ठीक है, तो फोर्थ यूज जो है सोलर कुकर। ठीक है, इसको फर्नेस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्नेस में कभी कभी बोल देगा। तो बच्चों क्या सोलर कुकर में जो है क्या है, इसका यूज जो यूज करता है, यानी कि इसका यूज जो है फर्नेस में भी करता है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे जो है फोकस कर लेता है ये। तो इसके यूजेस की वजह से मेरे को जो है फिर से इसको रिपीट जो है करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है यूज याद रखना बच्चों। वैसे ज्यादातर जो है यूज मेरे हो चुके हैं। ठीक है, बाकी और कोई यूज जो बचा नहीं है। ठीक है, अगर किसी जो है राइटर ने कुछ और लिखा, 4 यूज मैंने बता दिया। रिफ्लेक्टर जो इमेज फॉर्म में यूज करता है ये हो चुका है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके यूजेस की वजह से मुझे जो है इसको बताना पड़ा, बाकी आपको जो है सब क्लियर है। ठीक, अच्छा बच्चों आप यहाँ से जो है यूजेस दिमाग में रखना, ध्यान रखना जरूर। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसमें जो है बच्चों डायग्राम बनाने के लिए आएगा। ठीक है, क्या डायग्राम जो बनाने के लिए आएगा? इमेज फॉर्म बाय क्या? इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है, तो इसमें ज्यादातर जो है किसकी इमेज फॉर्म करने के लिए आएगा ये। तो इसमें आपको क्या चीज पता नहीं रहती, बस ये चीज ये जो है क्लियर करो। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों कि यहाँ पे जो है एक तो ये क्लियर कर दो, यानी कि टर्म्स जो है मैं जल्दी से जो इमेज ले लेता हूं। एक तो जो है सीसी, यानी कि क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों पहली टर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि बेसिक पता नहीं रहेगा तो क्या फायदा फिर। ठीक है, थोड़ा सा जो इमेज यहाँ पे इसको समझो। उसके बाद बच्चों इसमें जो है पोल आ जाता है। ठीक है, ऐसे में पोल जो इमेज, उसके बाद जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये आर से सिंबल हो गया, पी पोल से सिंबल हो गया। ठीक है, फोर्थ जो इमेज आता है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 6th टर्म जो इमेज इसमें बच्चों फोकस। 6th टर्म क्या आती है? फोकस। ठीक है, और जो है थोड़ा सा मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना, फिर जो है क्या फोकस, फिर अगला आता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक, और फिर जो है 8th जो है आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि साइन की वजह से न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्या? साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन जो है ये टर्म जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सर कहाँ कहाँ है। ठीक, तो जरा इसको क्लियर करो बच्चों कि भाई क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज वन ऑफ द पार्ट, क्या बच्चों? हुज वन ऑफ द पार्ट इज स्फेरिकल मिरर। पहली डेफिनेशन, पोल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर करो बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि द लाइन विच पासेस थ्रू, लाइन, हाँ बच्चों ये सेगमेंट था, ये पहला वाला क्या है? सेगमेंट है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस सेगमेंट हो गया। ये है लाइन, लाइन होते हैं एंडलेस सेगमेंट। ठीक, तो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज हो गया, सबका क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है क्या बताया मैंने कि द लाइन व्हिच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नॉर्मल टू द सरफेस भी लगा दोगे तो मींस बात बन जाएगी। ठीक, तो यहां से जो डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चों वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है फोकस। तो फोकस क्या है बच्चों, जरा उसको समझो कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come from here। ठीक है बच्चों, क्या appear to come from here और passes through it, इसमें जो है पास होती हैं और इसमें appear to come from it। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो ये हुआ बच्चों कि इस वाले का पास जो है फोकस इसके पास भी है, फोकस इसके पास भी है, लेकिन दोनों का जो है फोकस, एक का जो है वर्चुअल फोकस एंड दूसरे का जो है रियल फोकस। अब जो है यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया, क्या बना कि विच वन मिरर हैव रियल फोकस। ठीक है बच्चों, तो किसके पास रियल फोकस होता है? तो कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस। फाइनल, तो यहां से जो है जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना वो कि विच वन मिरर हैव रियल फोकस, तो बच्चों रियल फोकस क्लियर हो गया। फोकल लेंथ क्या हुआ? फोकल लेंथ बच्चा कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, तो देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे आ गई। एक तो जो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सिंबल बच्चों एफ हो गया।
अगला जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसका सिंबल आर हो गया। ऐसे यहाँ पे जो है अंदर से जो है लेते हैं, सबसे पहले बच्चों फोकल लेंथ पोल से और फोकस तक का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर, ये पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, अब मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे साइन कन्वेंशन, सारी कहानी बच्चों इस पे डिपेंड कर रही है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे जो है हमने जब मिरर फॉर्मूला यूज करना है तो हमें यहाँ पे साइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या होती है उसको समझो। देखो बच्चों कि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट जो ले रखा है ये कहाँ है, इधर साइड है, यानी कि फिलहाल इसको ऐसे याद रखो, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो मिरर की जो है लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर होती हैं, और पोल से जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या है, ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे है, तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव, और ये जो डिस्टेंसेस बच्चों किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के जो ये मेजर करोगे ये पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो है राइट साइड में, या ये को इंसिडेंट रे के अलोंग जो भी डिस्टेंसेस मेजर होती हैं, ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अलोंग इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव साइन, ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे, देखो इधर उधर जा रही है उसके अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, तो इन सबको हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो फाइनल हो गया कि भाई क्या, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्केव मिरर की बच्चों फोकल लेंथ जो है आपका नेगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होती है, ठीक है। अब जो है बात आती है सर कि इसको जो है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको जो है डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्यों बोलते हैं, ठीक है, अभी उसका यूज मैंने समझाया ना, समझ गए। इसको जो है कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर जो है भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना, क्योंकि लाइट रे को क्या कर रहा है, देखो कि जो इस पे गिर रही है इन सबको जो है क्या कर रहा है, देखो यहाँ से ये बाहर जो थ्रो कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये अगर मैं यहाँ से लाइट थ्रो करूंगा तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कन्वर्जिंग मिरर रख दिया। इसका और भी लाइट डाल सकते हो, ये डालोगे, ठीक है। तो ये सब लाइट कहां से आती हुई अपेयर होगी बच्चों, इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से आती हुई, तो ये आती हुई अपेयर हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका फोकस कैसे बताया मैंने, वर्चुअल फोकस। इसमें ये लाइट यहाँ जो है थ्रो करेंगे, ये इधर से आएगी, यहाँ थ्रो करूंगा ये इधर से जो में जाएगी, तो इसलिए इसको क्या कहा, कन्वर्जिंग मिरर कहा, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव जो इमेज होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स की जो है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। बाकी अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करेगा, कि मिरर के लेफ्ट साइड में रखिए या राइट साइड में जो इमेज में गेन हो रही है, इसको जो है दिमाग में रखना, ठीक। तो बच्चों ये जो है क्विक रिव्यू जो इमेज था किसका, साइन कन्वेंशन, क्योंकि इस बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में जो होती है, ठीक है। इसमें एक टर्म जो मीन्स और जो है रह जाती है बच्चों, ठीक है, अगर वैसे तुम्हारे उसमें जो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ जो आएगा उसको जो है समझना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, एपर्चर बोल देता है बेटे कभी कभी, ठीक है। तो एपर्चर है विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या, ये देखो ये ऐसे में, ये इसकी विड्थ रिफ्लेक्ट ये इस तरह से होगा, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, तो इसको बोलते हैं एपर्चर, ठीक। तो फाइनल जो मीन्स हो गया ये बच्चों। अब जो है इंपॉर्टेंट जो है देखो क्विक रिव्यू जो मीन्स भाई यही है क्विक रिव्यू, ठीक है। तो बच्चों कोशिश है कि यार जल्दी से जल्दी जो है कल के लिए मैं कितना समझा पाऊं, ठीक है, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। क्या कल के लिए जो है फिर मीन्स को ड्राइव को लॉन्च भी करना है, एक बार चेक भी कर लूं भाई बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है जी, ठीक है। हाँ देखो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, यानी कि बिना रूल के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जो है समझो कैसे, क्या रूल है सर बच्चों, ऐसे है कि इन रूल से आपने ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। देखो रूल क्या है, पहला रूल किसके लिए बता रहा हूं मैं, कॉनकेव के लिए, ठीक है, ध्यान दो। हाँ ये क्या है भाई सबको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये पॉइंट क्या होता है पोल, इधर क्या होता है, इधर जो है फोकस, इधर कहीं क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूं बच्चों, ठीक है, कि ये जो है याद रखना कि रिलेशन जो है बिटवीन, ये वहीं पे मुझे बता देनी चाहिए थी, पर अभी चलो जब जरूरत पड़ेगी तो ये याद रखना कि बच्चों जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। क्या फोकल लेंथ जो है किसी भी जो है मिरर की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, क्योंकि बीच में आता है ना, देखो ये पोल है, पोल से जो है फोकस यहाँ लगभग जो है बीच में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के,
ठीक है, तो इतना जो है दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन 1 मार्क्स में जो है न्यूमेरिकल में करते समय भी जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल करते समय भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। देखो ये, ठीक है, इसमें जो है 4 रूल फटाफट जो मैं इसमें यहीं पे जो है कर देता हूँ, फिर वहां डायग्राम बना देंगे तो देखो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए जो है थोड़ा सा क्या चाहिए, इसके लिए जो बस आपको पेशेंस जो है रखना है, ठीक है। ये तो 3 रूल तो ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। पोल हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया भाई, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है। इतना फास्ट मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मिल सकता है कहीं पे, इसलिए जो है इधर उधर झांक के भी आज तुम्हारे को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए जो है सुबह सुबह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह तैयार कर लेना, ठीक है। ये तो बच्चों जो है पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है कि भाई अब देखो मुझे कलर जो है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रेड से ही बताना पड़ेगा, ठीक है। रेड से ऐसे बताऊंगा बच्चों कि देखो जो लाइट रे जो है कहां से जाएगी, जो लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, याद रखो, जो लाइट रे किधर होती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है बच्चों, वो फोकस से वापस आती है, क्लियर कर लो, ठीक। जो लाइट रे जो है किससे जाती है, फोकस से पास होती है बच्चों, ये जो है पैरेलल हो जाती है, ठीक, ये दिमाग में रखना, ठीक है। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है बच्चों, ये रिट्रेस कर जाती है, क्यों। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट थ्रू, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस या रिटर्न्स ऑन सेम पाथ वाई। बच्चों तो यहाँ पे जो है इस वाले मिरर के केस में रेडियस जो है नॉर्मल का काम करती है, याद रखना। क्या क्या कहा मैंने कि किसमें, मिरर्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नॉर्मल है, क्या, यानी कि रेडियस जो है ऑफ कर्वेचर, ठीक है यार, जल्दी नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल, ठीक है। किसके केस में भाई, स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ही क्या है, नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। एक जो है रूल और बचा यार, ठीक है, वैसे रूल भी है, समझो इमेज बनाने का भी है, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब जो है देखो, तो ये जो है 3 रूल ये हो गए बच्चों, ठीक है। चौथा रूल जो है मैं से इसको जो है यहाँ पे जो है दिमाग में रखो, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस तो देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये है बच्चों अगला रूल, चौथा रूल है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल सबको पता हो गया, ये जो है थर्ड रूल हो गया, ठीक है बच्चों। और फोर्थ रूल मैं यहीं भी बना रहा हूं, ठीक है। समझो कि बच्चों ये जो है पोल है सबको पता है, ये जो है फोकस है सबको पता है, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये लेंथ में बता ही चुका हूं, इससे फास्ट और क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों क्या ये क्लियर कर दो कि ये मैंने पेंट पूंट कराना भी बता ही दिया था क्या क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब समझो द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मींस द वर्टिकल सेक्शन व्हिच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, ठीक है। तो बच्चों ये 4 रूल है, इन रूल से हमने बाहर जाना ही नहीं है, और यहां से आपको मिल रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या मिल रहा है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सर कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे मिल रहा है बच्चों, अगर जो है इस बात को आपने जो है दिमाग में रख दिया, तो ये जो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने जो है 4 रूल्स है ना, इनसे कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है। और कितने जो है मार्क्स मिल रहे हैं यहां से भाई, यहां से मिल रहे हैं 3 मार्क्स, ठीक है। तो बच्चों कैसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स, अगर एक बार जो है समझो कैसे देखो जल्दी से जो है 3 मार्क्स की जो तैयारी, ठीक है, 3 मार्क्स की जो है तैयारी बच्चों कैसे जो मिल रहे हैं। देखो आपने जो है, मैं आपको पहले जो है क्या डायग्राम जो है यहाँ पे ऐसे बना के जो दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या ये ठीक, कितने डायग्राम बन रहे हैं जरा देखते हैं, फिर कुछ को मिटा देंगे उधर से, ठीक है, कुछ को जो है क्या, अच्छा ये रूल्स जो है वाला मिटा देंगे नहीं तो, ठीक है भैया। थोड़ा सा देखते हैं वहां कितना जो है पहुंच पा रहे हैं ना, ठीक है। क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखो बेटा, पहला केस, ठीक है, यहां से ये बनाया, ठीक है, ये जो है पोल, ये बच्चों फोकस, ठीक है, ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो है दूसरा केस, ठीक है, और ये बच्चों ये जो है मिरर, ये आपका पोल, ये जो है फोकस, ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद अगला बच्चों ये जो है तीसरा केस, ठीक है, ये है मिरर, ठीक है। अब यार थोड़ा सा तो भाई ये तो रिवीजन चल रहा है ना, ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है भाई, ठीक है। ये देखो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे पोल आ जाएगा, इधर फोकस होगा, यहाँ कहीं सीजी नीचे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो है अगला केस, यहाँ जो है अगला केस थोड़ा सा देखते हैं स्पेस बचता है कि नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा तो फिर फायदा कुछ नहीं ना, ठीक है। ये
ठीक है बच्चों, ये जो है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 5, मैं यही चाह रहा था कि 5 ये हो जाएंगे तो छठवां यही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, ये बना बुना है। ठीक है, कैसे है बच्चों? देखो, इससे फास्ट जो है क्या कर पाओगे ये बता रहा हूं मैं, बस ये इससे फास्ट जो है क्या है। ठीक है, तो 5 केसेस जो है मैंने नंबर डाल दिए बच्चों, ये 4 हो गया और ये जो है 5 हो गया, और 6 यही हो जाना है, 6 यही हो जाएगा। देखो समझो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है बोलेगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, मेरे साथ जो है सुनते रहो, मैं समझते रहो। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम of the image formed by the concave mirror when object is kept। और बच्चों कौन सी पोजीशन पे जो है रखा रहेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये कल बोला रहेगा उसने। ठीक है, क्या ये पेपर में बोला रहेगा, ठीक है, या फिर रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए जो बोलेगा। ठीक है, तो बच्चों इससे फास्ट जो है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर करो कि क्या जो है यहाँ पे करना है, ये आपके पास है। ठीक, तो बच्चों कहाँ कहाँ पोजीशन जो है रखी रहती है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, एक बार जो है उसको क्लियर करो। ठीक है, देखो रेड से जो है कितना दिख पा रहा है, जरा एक बार मैं चेक करूं। हाँ, अरे बढ़िया से दिख रहा है जी, मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा, भाई हमने जो है ऑब्जेक्ट पहले, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट, यानी कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, इमेज फॉर्म बाय, रूल्स हमने पढ़ लिए, अब हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द मिरर। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, अब हम जो है समझ रहे हैं यार, आप जब ये देख रहे हो तो फिर क्या है, इमेज फॉर्म। ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट फर्स्ट केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में है बच्चों, तो फिर इमेज कहां बनती है। अगला केस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक, तो इमेज कहां गेन होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, अच्छा सॉरी मैंने वहां बना दिया। ठीक है, यहां ले लो बच्चों, इसको यहां ले लो। ठीक है, ये दूसरा मैंने ये लिखा है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस बच्चों, सेकंड केस। ठीक है, थर्ड केस जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी बच्चों। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखो बहुत इजी, यहीं पे कर दिया मैंने, ये समझो इंफिनिटी से जब लाइट आती है ना, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाते हैं, इमेज बन रखी है। ठीक है, केवल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, तो बच्चों जो है इसके कितने केस, 6 केस जो है याद रखना है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रखा है समझ में, पहला जो है बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, दूसरा एट फोकस, तीसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ एट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इंफिनिटी वाले की इमेज बन रखी है, बस केवल मिलाना है। क्या इंफिनिटी वाले की इमेज बन रखी है, बाकी मिलाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है क्या लिखना है, कैसे बनाना है डायग्राम, और उसमें 3 पॉइंट जो है क्या लिखने हैं, क्या यहाँ पे जो है 3 पॉइंट क्या लिखने हैं बच्चों, उसको मैं बताऊंगा। पीएसएन मैंने बताया था, याद है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट देखो कैसे दिखाओगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, एक तो बच्चों क्या करना है कि इसका जो है पहले ही ज्वाइंट कर देना, किसके साथ, यहाँ पे किसके साथ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देना। ये थोड़ा सा छोटा रख दिया मैंने, ठीक है, ये ताकि इसको टच कर जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें जो है हमने इसमें डार्क ही आना है वापस, क्योंकि इससे लाइट जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो जाती है लाइट, ऑब्जेक्ट तो ये है ना, तो इससे लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगी फिर वापस आएगी। ठीक है, और एक बच्चों पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली कहां से आएगी, ये जो है फोकस से वापस आएगी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि ये दोनों लाइटें, इन दोनों को जब हम बैक ड्रॉ करेंगे ना, तो बैक ड्रॉ करने से ये लाइटें जो है कहां से आती हुई अपेयर होंगी, ये यहां से आती हुई अपेयर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है बच्चों यहाँ पे जो है अपियर हो रही है ना, तो यानी कि ये जो इमेज बन रही है बच्चों, वर्चुअल इमेज बन रही है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना। क्या करना, डॉटेड लाइन से जो है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन गई। ठीक है, तो बच्चों जो 3 पॉइंट में जो है बात कर रहा हूं लिखने की, वो क्या जो है मैं इस बात करता हूं। ठीक है बच्चों, एक तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में बच्चों आपने जो है 3 बातें क्या लिखनी है, 3 बातें जो है लिखनी। एक तो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कहां बना। दूसरा जो है बच्चों आपने जो है इसका पोजीशन साइज जो है लिखना है, और तीसरा पॉइंट जो है लिखना है आपने कि इसका नेचर जो है कैसा है। तो पीएसएन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है लिखने के लिए आता है बच्चों। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है इमेज क्या लिखनी है। पहला जो है लिखोगे बिहाइंड द मिरर, कहां बना भाई, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उम्मीद है वहां से जो है दिख रहा है। साइज बच्चों
लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा मैनेज तो करोगे ना, थोड़ा जूम करके देख लेना उसको, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा वैसे। और बच्चों नेचर जो मीन्स क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब इनको फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, क्या अब इनको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला जो मीन्स देखो कि फोकस पे जो रखिए, तो फोकस पे रखिए बच्चों, लाइटें पैरेलल जाती है, जो पैरेलल जाती है रूल लिखा हुआ है, देखो ये लाइटें पैरेलल गई तो फोकस से वापस आई, ठीक है, क्या फोकस से वापस आई। और एक लाइट रे को बच्चों किसमें मैंने क्या कहा कि एक लाइट रे को हमेशा कैसे दिखाना, इससे जाते हुए दिखाना। तो बच्चों ये जो है लगभग पैरेलल जो है जाती हुई दिखेंगी, कैसे दिखेंगे भाई, ऐसे जो है दिखेंगे कि मतलब क्या हो रही है, नैरोर हो रही है स्लाइडली, कैसे हो रही है, यहाँ पे भले इतना ज्यादा डिसेंट नहीं बन रहा है फिगर, लेकिन बच्चों याद रखना है कि ये कहीं इनफिनिटी पे जाके मीट करेंगी, लेकिन नैरोर स्लाइडली नैरोर जो मिस हो रही है, मेरे हाथ से थोड़ा वाइड बन रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन मत करना, इनको पहले नहीं दिखा देना लगभग, लेकिन ये कहाँ मिलती है, इनफिनिटी में मिलती है, कहाँ मिलती है, इनफिनिटी पे। तो बच्चों अब जो है इसका PSN क्या हुआ, ठीक है, PS और N, ठीक है, क्या बना इसको जरा समझो। तो बच्चों PSN जो मीन्स बना पोजीशन कहाँ है, ठीक है, तो पोजीशन जो है एट इनफिनिटी, क्या है इनफिनिटी, यानी दूर कहीं बनेगा। बच्चों ये हाईली मैग्नीफाइड, क्या बनी भाई, हाईली मैग्नीफाइड, HM होटल मैनेजमेंट, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा जो मीन्स, ठीक है। नेचर बच्चों ये जो है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, R एंड I, अरे क्या है R एंड I, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे, क्योंकि यहाँ ऐसे बनेगा, ये उल्टी इमेज बनेगी, ठीक, इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। तो R एंड I जो मीन्स हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगला जो मीन्स केस आता है इसमें, ठीक है, कि लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों लाइटें पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो किससे आती है, फोकस से वापस आती है, और जो फोकस से जो मीन्स आती है, जरा यहाँ पे समझना, ठीक है, थोड़ा सा जो है स्पेस की कमी होगी ना, क्योंकि भाई रिवीजन है ये तो, ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्या है, थोड़ा सा इस बात को जरा क्लियर कर लेना कि बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि जरा क्लोज जो मीन्स हो रहा है, पर चलो आपने जो है इसको समझना है। तो बच्चों ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है आसपास है, उसके बाद जो मीन्स बनती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लेकिन ये साइज थोड़ा सा क्या हो रहा है, अरे जो साइज बन रहा है ना बच्चों, ये थोड़ा सा जो है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सुना दूंगा ना, ठीक है, क्या थोड़ा सा जो है मैंने लाइट रे को बाद में भेजा ना, ऐसा समझो, ठीक है, ये अब आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर जो मीन्स यहाँ ये, ठीक, अब सही है, ठीक, ये जो है क्योंकि फोकस से थोड़ा सा बाहर चली गई थी ना, ठीक है बच्चों। ये तो इसको जो है देखो, ये इमेज जो है यहाँ बनी, ठीक, तो किसके बाद बनी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी, कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो बनी। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो बनी, ठीक है। तो भाई इसमें जो है PSN क्या बन जाएगा सर, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है PS और N जो बनेगा वो जो है क्या, यानी कि पोजीशन, साइज और नेचर जो इमेज क्या होगा, तो वो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, कि भाई पोजीशन जो है क्या बियॉन्ड C, क्या है बियॉन्ड C, ठीक है बच्चों। साइज जो है बच्चों ये भी क्या है, थोड़ा सा लार्जर बन रहा है, तो लार्जर, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और नेचर जो है बच्चों R एंड I, रियल एंड इन्वर्टेड, बाकी सब केस रियल एंड इन्वर्टेड जो मीन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस जो मीन्स है बहुत, कि जब जो है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C, तो बच्चों यहाँ पे जो है बहुत स्पेशल केस है, इसे पहले बना दे रहा हूं मैं, लाइटें पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से वापस आती है बच्चों, ये यहाँ पे आएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर जाएगी, ध्यान रखना। तो इसलिए जो है पहले जो है मैं उसको फिट कर देता हूँ वहीं पे, ठीक है, और आपने भी ऐसी कोशिश करनी, इसलिए ड्रॉ पहले कर देना ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो ये समझ लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसी पॉइंट पे इमेज बन जाती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज जो है ये बन गई, ठीक है, अरे क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे जो है PSN क्या बना, PSN जो है क्या बना, यानी कि पोजीशन जो है कहाँ पे, किसकी, इमेज की, तो इमेज की पोजीशन बेटा एट C पे बन गई, ठीक है। साइज जो है कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर जो है बच्चों इसका R एंड I मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। अगला जो केस है वो जो है समझो, ठीक है, अगला केस जो है जब लाइट यहाँ पे क्या है, जब व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, जब बियॉन्ड C जो है रखते हैं बच्चों, लाइटें पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से वापस आती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो जो है रिट्रेस कर जाती है, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो है इमेज बन जाती है, कहाँ बनती है, बिटवीन फोकस एंड दिस, ठीक है बच्चों। तो बिटवीन फोकस एंड दिस जो इमेज बन गया, ये डायग्राम बनाओगे, ठीक। और प्रैक्टिस जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चों। अब जो है 3 पॉइंट, यानी कि पोजीशन, साइज और नेचर जो है कि जब बात करोगे, तो पोजीशन, नेचर और साइज जो है क्या होगा, उसको जो है क्लियर कर दो। तो पोजीशन नहीं, PSN, पोजीशन, नेचर और साइज बच्चों, तो पोजीशन जो है क्या बोलोगे, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, यानी कि
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइज जो है बच्चों यहाँ पे जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ क्या बनना शुरू हो जाता है, स्मॉलर जो है देन ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद नेचर जो है कैसा है, तो नेचर जो है बच्चों आर एंड आई, ठीक है, आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ध्यान रखना। अरे पता लगे मैं लिख नहीं रहा हूं तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। और लास्ट केस जो है कौन सा, कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। तो इसका पीएसएन जो है क्या हुआ, पी एस और एन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पीएसएन को क्या बोलते हैं भाई, सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगर मुझे सुन रहे होंगे लगातार तो फिर ये जो है फिर किसी को प्रॉब्लम जो इमेज नहीं आएगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखने के लिए आएगा बच्चों, तो ये जो है 3 मार्क्स का जो है डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम भी बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी है, ठीक है। तो 3 बातें जो है मैं यहाँ तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों पोजीशन जो इमेज क्या है, पोजीशन एट जो है, अब मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो है पोजीशन एट, तो यहाँ पे जो है क्या, एट एफ, फोकस पे जो इमेज बन गया, ठीक है। साइज जो है कैसा, साइज जो है बच्चों इसको जो है हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर बच्चों आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो इतना जो है शॉर्ट टाइम में मुझे उसको पूरा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब जो है ये बहुत खास यहाँ पे ये पूछ सकता है कि हाउ इज द, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि हाउ इज द साइज ऑफ इमेज चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। बच्चों हमने जो है देखा कि मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर ले गए तो साइज क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ठीक है। क्या बना कि व्हेन, क्या, व्हाट इज द चेंज इन द साइज ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो है जब दूर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज का साइज में क्या चेंज आता है, तो बच्चों इमेज की साइज उसकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और याद रखो केवल एक ही केस है जिसमें वर्चुअल और रियल इमेज बन रही है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, इसको दिमाग में रखना। और एक ही केस है जिसमें वर्चुअल जो इमेज बन रही है, ठीक। तो जल्दी से जो है क्या आगे जो है बढ़ते हैं। और इसके केस में देखो जो अगला जो है मिरर है बच्चों हमारे पास, उस मिरर में हमेशा जो है क्या इमेज बनती है, हमेशा जो है कैसी इमेज बनती है, ठीक है, उसको जो है मैं बता रहा हूं। तो उसके बच्चों 2 ही केस है, ठीक है। वो हमेशा जो है कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इरेक्ट जो है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज देता है, ठीक है। बोलो सर कैसे देता है, तो जल्दी से जो है बच्चों क्या इसके लिए जो है समझ लो कि रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो रूल्स क्या है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के, जल्दी से ये देखो, ये इस तरह से ये पोल सबको पता है, ये जो है सी सबको पता है, ये फोकस सबको पता है, ठीक है, हो गया। अंदर से जो है क्या कर दिया, अंदर से थोड़ा सा पेंट जो है सेंट लगा दिया, इस तरह से जो इमेज, ठीक है बच्चों, ये ठीक। अब जो है यहाँ बच्चों इसके 2 ही केस हैं, रूल भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे जो है निपटा दूंगा, ठीक है। जल्दी से क्या रूल है बच्चों उसको समझो, ठीक है। ये सी है, ये एफ है, ये आपका पोल जो मिस हो गया, ठीक है। ये देखो बच्चों इसमें जो है ये, ठीक। तो बच्चों इसमें जो है ये समझ लो, पहला रूल अगर मैं आपको बताऊं तो पहला रूल ये है बच्चों कि लाइट जो है जो पैरेलल आती है, ठीक है, जो पैरेलल आती है बच्चों वो कहां से आती है, अपियर होती है, वो जो है फोकस से आती हुई अपियर होती है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाना, क्या बनाना, इसको डॉटेड लाइन से जो इमेज बनाओ, ठीक है। और दूसरी लाइट है बच्चों कि जो लाइट जो है किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो है लाइन में जाती है ना बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाती है बच्चों, ये रिट्रेस हो जाती है, ठीक है। ये जो है 2 रूल जो है याद रखना, ठीक है। और इसके इमेज फॉर्मेशन के भी 2 ही केस हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या केस हैं एक बार जल्दी से जो है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। पहला केस जो इमेज है बच्चों ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस, ठीक है बच्चों, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहां है, मतलब फ्रंट में कहीं भी रख दिया, ठीक है, पहला केस, ठीक है। पहला केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस, पहला केस, ठीक है। तो बच्चों लाइट रे पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से आती हुई अपियर होगी, ठीक है। और एक लाइट रे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाएगी, तो ये बच्चों यहाँ पे जो है दोनों की दोनों कहां से आती हुई अपियर होती है, यहाँ से आती हुई अपियर होती है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ पे ये बन गई, ठीक। तो भाई इसका पीएसएन क्या हुआ, पोजीशन, ठीक है बच्चों, साइज और नेचर। पीएसएन का मतलब पोजीशन, साइज ऑफ नेचर जो है इमेज कैसे बना। तो पहला केस क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है बच्चों। तो जो है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है,
क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है क्या है, पोजीशन, साइज और नेचर जो है बच्चों। तो पोजीशन, नेचर और साइज जो इमेज, ये बता दो कि पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर, क्या है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये है साइज जो इमेज क्या है बच्चों, डिमिनिश्ड। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, जो ये छोटा बन रहा है, ठीक है। नेचर जो है बच्चों इसका जो है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और उसका बच्चों जो है सेकंड केस जो है क्या बन रहा है, उसका जो है ये सेकंड केस देखो कि इसमें जो है लाइट रे को कहां से आते हुए दिखाओगे, इन्फिनिटी से आते हुए दिखाओगे, ठीक है। यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट या तो इन फ्रंट रहेगा, ठीक है, या फिर जो है कहां रहेगा, या फिर सीधे जो है, या फिर सीधे कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से बच्चों लाइट रे जो है ऐसे पहले लाते हुए दिखाना, इस तरह से। ये लाइट रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक। और जो है इन्फिनिटी से आती है तो इस तरह से जो है ऐसे दिखा दो कि भाई क्या है, ये जो है कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है भाई, ये जो है इस तरह से फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। तो बच्चों यहीं पे फोकस पे जो इमेज बन जाता है, ठीक। तो फाइनल कर दो कि भाई क्या, पी, एस और एन जो है क्या बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है भाई, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बन रही है, ठीक है, एट फोकस, ठीक है। साइज बच्चों हाईली डिमिनिश्ड, क्या है, हाईली डिमिनिश्ड जो है इमेज बन रही है। और नेचर जो है बच्चों इसका वी एंड आर मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि ये जो मिरर है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द मिरर फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, इमेज, ठीक है। ऐसे वर्चुअल इरेक्ट जो है इमेज, तो बच्चों वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा कौन बनाता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज हो गया। अब जो है बच्चों सारी कहानी जो है पूरी हो गई। अब जो है आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज बात पे, क्या कि इस पे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल जो है में ऐसा क्या करेंगे हम, ठीक है, कि इससे हमारे को जो है गलती ना करें, ठीक है। तो बच्चों अब जो है जरा बढ़िया से जो है इस बात को समझना, क्या कि मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बच्चों 1/f = 1/v और +1/u होता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, कि जहां पे f क्या है, ये सब बातें मैं यहाँ पे जो कर दे रहा हूं, तुमने जो है दिमाग में ये टेबल याद रखनी है, क्या, ये टेबल जो है हर समय दिमाग में रखो, ठीक है, क्या, ये टेबल जो है हमेशा जो है दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। सर ऐसा क्या है इस टेबल में, ठीक है, देखो क्या है समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो है इसके दो पार्ट जो मिस कर दो, क्या, दो पार्ट जो मिस कर दो, इधर जो है डिस्टेंस और इधर जो है मिरर, ठीक है, डी और एम, ठीक, याद रखना। तो बच्चों डी एम जो है याद रखोगे तो फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट डी एम क्यों लिखा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यू, ठीक है, वी और एफ, ठीक है बच्चों। इधर जो है मिरर, तो बच्चों पहले जो है पहले कॉन्वेक्स ही चलो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्केव लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो डी मतलब डी फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इधर लिखिए, ठीक है। और सबको पता है कि कौन कौन सी डिस्टेंस, यू क्या होता है, यू बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे यू क्या है भाई, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सबको पता है, ठीक है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, और ये अभी मैं बता चुका हूं एफ फोकल लेंथ, ठीक है, अरे सबको पता है ना, ये क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, अभी मैंने जो है डायग्राम बनाया, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है अगर आप दिमाग में रखोगे तो ये याद रखो कि बेटे यू जो है हमेशा क्या होता है, यू जो है कॉन्वेक्स के लिए हो चाहे कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव रखोगे, कैलकुलेशन करोगे भी तो नेगेटिव रखोगे, कैलकुलेशन करके जो आएगा रिजल्ट वो भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन लिखते हुए हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बात, ठीक है। नहीं तो पॉज द वीडियो, उसको एक बार फिर से कर लेना बच्चा, ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है इसको, ठीक है, क्लियर है। इमेज डिस्टेंस किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव जो इमेज लेना हमेशा, ठीक है। इसके लिए ये बच्चों पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक बार बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बाकी सब में इन फ्रंट बन रहा है, इसलिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, ठीक है। रियल के केस में हर समय नेगेटिव लेना है, वर्चुअल के केस में हर समय पॉजिटिव लेना है। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, अरे समझ गए ना बात को, ठीक है। क्या ये कॉन्वेक्स जो है मिरर की बात हो रही है, ठीक है, और ये जो है क्या कॉनकेव मिरर की जो इमेज बात हो रही है, ठीक है। अब सुन रहे हो मुझे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अच्छा, फोकल लेंथ जो है हमेशा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की बेटा हमेशा पॉजिटिव लिखना और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव जो इमेज लिखना, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या है,
लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो इमेज क्या है, ठीक है, क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई अब पॉज द वीडियो, रिपीट जो इमेज कर लेना, ठीक, क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, h2 अपॉन h1 याद रखना इसको, ठीक है। या फिर ये शो करता है बच्चों कि क्या लीनियर मैग्निफिकेशन जो है क्या हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज इमेज इज फॉर्म ना, ये जो इमेज बताते हैं। या इसका एक फॉर्मूला जो है ये याद रखो कि m इज इक्वल टू क्या h2 अपॉन h1 बच्चों माइनस v अपॉन u जो है, ये भी जो है यहाँ न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनल हो गया भाई, एक तो मिरर फॉर्मूला ये वाला जो है हमें चाहिए, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला चाहिए, ठीक है। और ये जो है दिमाग में रख लो कि मैंने क्या क्या जो है बता दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि न्यूमेरिकल सर, तो मैं पहली जो है तुम्हारे को जो है वो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है भाई। सीधे सीधे न्यूमेरिकल तो आएगा ही, ठीक है, सीधे सीधे तो जो है वो कर ही लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। क्या सीधे सीधे जो है न्यूमेरिकल कर लोगे, मैं जो है वो करा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम जो मिस आएगी, ठीक है। और वहां जो है फिर क्या कर सकते हो, गड़बड़ जो मिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जो मैं न्यूमेरिकल जो है तुम्हारे लिए जो है सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो कौन सा है भाई, वो कौन सा है ये, ठीक है। आते देखो, यानी कि सब न्यूमेरिकल जो है कर सकोगे, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल जो है बच्चों मेरा क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, क्या वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट of a concave mirror of focal length 20 centimeter so as to obtain real image, ठीक, टू टाइम्स मैग्निफाइड, ठीक है, 2 टाइम्स मैग्निफाइड, ठीक है बच्चों। ये जो है न्यूमेरिकल है बढ़िया से, ठीक। अब एक बात जो मैंने लास्ट जो है तुम्हें अभी नहीं बताई थी, अब जो है वो भी बता देता हूं बच्चों। याद रखना कि m जो है जब भी ये बात बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो फिर मेरे दिमाग में वो क्लिक कर गया कि हमेशा याद रखो कि इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि जो भी आएगा m इज नेगेटिव, ऐसे बोलो, इफ m इज नेगेटिव। अगर बच्चों m जो है क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसका मीनिंग हुआ कि रियल इमेज है। इसका मीनिंग क्या है, रियल इमेज की बात कर रहा है, रियल, ठीक है। और दूसरा केस जो है इफ m इज पॉजिटिव, तो बच्चों हमेशा जो है इसका मतलब वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी कि रियल इमेज के लिए m को नेगेटिव लिखोगे, रियल इमेज के लिए m को नेगेटिव लिखोगे और वर्चुअल इमेज को m को पॉजिटिव लिखोगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे उसने जो है आपको जो न्यूमेरिकल पूछ रखा है, जरा उस पे जो है क्लियर करो कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। बच्चों सीधी सी बात है कि यू पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई, आपको यू निकालना है, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे बोला, ठीक है, कि क्या इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। बच्चों कॉनकेव मिरर है तो क्लियर है, मैंने क्या कहा था, कॉनकेव मिरर, देखो ये कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या नेगेटिव, तो इसको जो है क्या नेगेटिव जो है लिख दोगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स, कितने टाइम्स बच्चों, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इट मींस m इज इक्वल टू -2। अभी मैंने यही बताया ना कि रियल इमेज अगर बोलेगा तो भाई नेगेटिव लिखना, अब ये 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, हो गया। आपको u निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है, तो क्लियर करो कि m, देखो u निकालना है, m दे रखा है, तो m और किसके साथ, मिरर फॉर्मूले में v और u चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है इसको और करके लिख दो बच्चों, -v अपॉन u इज इक्वल टू -2, यानी कि v इज इक्वल टू बच्चों नेगेटिव से नेगेटिव कट गया भाई, 2u हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कि सिंस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, बच्चों रख दो 1 अपॉन f, f -20, 1 अपॉन v को क्या लिखोगे भाई 2u, u तो u है, ठीक। तो भाई क्या कैलकुलेशन बनी, भाई कैलकुलेशन क्या बनी, यहीं पे कर दो नीचे, तो 1 अपॉन जो है -20 बच्चों ये हो गया, 1 अपॉन यार u कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा
1/2 प्लस 1, तो मतलब इसको ऐड कर लो तो भाई -1/20, ठीक है, -1/20 इज इक्वल टू 3/2u, क्या 2 1 2 और 1 3, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, देखो 2u इज इक्वल टू, ये माइनस उधर ले लो, ठीक है, या इधर रहने दो भाई, तो बच्चों ये 60 हो गया और u इज इक्वल टू -60/2, तो यार भाई कितना हो गया, 30 ज्यूमिस हो गया, 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो रखा है इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर रखा है। भाई हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था यही जो है क्या करेगा, ये प्रॉब्लम जो मिस कर देता, बाकी सबको पता रहता सब कुछ, ठीक है। लेकिन याद रखना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन बातों को ध्यान में रखना है भाई, कि ये जो u नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ, बुक में आंसर लिखा रहता नेगेटिव नहीं लिखा रहता उसमें, ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टूड मीन्स है, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि मिरर के आगे रखा है, यानी फ्रंट में रखा है, यानी कि लेफ्ट साइड में रखा है, ठीक। तो इतना जो है दिमाग में रखोगे, ठीक है यार। जल्दी से जो है मैं एक क्वेश्चन जो, अच्छा लेंस के केस में भी आपने यही याद रखना है, क्या लेंस के केस में भी यही याद रखना है, ठीक है। तो लेंस के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जो है लेंस का कॉन्सेप्ट जो है सामने दूंगा, लेकिन भाई एक न्यूमेरिकल जो मिल से, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, ठीक हो गया ना, इसको मिटा दूं, ठीक। तो ये जो है एक न्यूमेरिकल जो है ये हो गया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा जो है मीन्स न्यूमेरिकल कि ये गेस जो है समझ लो इसको कि कल जो है अगर कुछ आ जाएगा तो यही आएगा और यही जो है लपेट देना है, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है सर। कैसे जो मिस करेंगे तो यही लपेट देना भाई, बाकी कुछ मत करना, ठीक है। अच्छा अब देखो जो है दूसरा जो है क्या बोलेगा, वैसे तो मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट जो है दे दिया बच्चों कि मुझे नहीं लगता कि क्या यहाँ मुझे कुछ अलग से जो है समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर भी जो है क्या एक न्यूमेरिकल जो है और जो मैं ले लेता हूँ कि जहाँ पे वो सीधी सीधी बात करेगा, ठीक है। तो सीधी सीधी क्या बात करेगा भाई, सीधी सीधी बात करेगा, ठीक है। देखो क्या है उसने जो है ये पूछा है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, एक दूसरा न्यूमेरिकल जो है सीधा वाला जो मीन्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5.0 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 20.0 centimeter from concave, यार कॉनकेव मिरर बोल रहा है तो फिर क्या करूं ना, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 15 ही सेंटीमीटर लिखता हूं मैं, 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन, अब स्क्रीन मतलब जहां पे इमेज बनेगी वही निकालना है, स्क्रीन प्लेस्ड, हाँ, टू गेट द शार्प इमेज। तो बच्चों शार्प मतलब वही है कि रियल जो इमेज, ठीक है, इमेज, ठीक है। तो बच्चों शार्प इमेज जो इमेज लानी है, आल्सो कैलकुलेट द साइज, ठीक है, साइज भी निकालना है, ठीक है, क्या साइज भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं ये, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है जरा इस कहानी को जरा समझो क्या है, ठीक है, कि भाई उसने क्या पूछ रखा है, ठीक, मतलब अगर कॉमन क्वेश्चन आएगा तो कॉमन ऐसा आएगा बच्चों, ठीक है, क्या एन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या दे रखा उसने, गिवन, ठीक है, क्या फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर जो है कि फोकल लेंथ आपको दे रखी है बच्चों, उसने -15 सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है कितने डिस्टेंस पे रखा है भाई यू दे रखा है उसने, यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, यू दे रखा है बेटा -20 सेंटीमीटर, साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है यानी कि h1 दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। वो जो है आपको पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगी, तो बच्चों हमें v निकालना है, क्या निकालना है भाई, v निकालना है, साथ में जो है हाइट ऑफ इमेज यानी कि h2 भी निकालना है, ठीक, कोई बात नहीं बाकी, ठीक। तो बच्चों जो है सीधा सा पहले यूज कर दो 1/since 1/f = 1/v + 1/u, देयरफॉर 1/f बच्चों ये हो जाएगा -15, ये है ना कॉन्वेक्स मिरर ऑफ दिस, हाँ ठीक है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है इधर उधर चेंज हो जाता है जल्दी में कहीं, ठीक है, जल्दी तो नहीं है बट फिर भी कोशिश है बच्चों। v जो है हमें निकालना है और यहाँ पे जब जैसे ये रखोगे तो ये नेगेटिव रख दोगे साइन सीधे,
ठीक है भाई, इसको इधर ले आओ तो 1/20 माइनस 1/15 1/v। तो बच्चों एलसीएम हो गया इनका कितना 60, तो ये जो है 60 हो जाएगा, 23 जा और 15 4 जा। ठीक है बच्चों, क्या 23 जा और 15 4 जा, तो 1/v हो गया। तो बच्चों ये माइनस 1/60 जो मीन्स आया। ठीक है, तो v जो है क्या मिल गया, वही जो v मिला वो जो है -60 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, क्लियर है। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि कहीं आगे पीछे हम करते रहे तो चलो बच्चों हो गया। ठीक है, 16 सेंटीमीटर तो इन फ्रंट ऑफ बन रहा है। ठीक है क्या ये, अच्छा अब उसके बाद सिंस हाइट के लिए करोगे। ठीक है, तो हाइट के लिए करेंगे बच्चों क्या, इसको समझो कि सिंस क्या h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। तो h1 बच्चों उसने 5 दे रखा है इज इक्वल टू v हमारा जो है -60 आया। साइन सहित रखना, गलती मत करना। ठीक है, साइन सहित जो है इसको रखोगे तो बच्चों ये हो गया, और u जो है हमारा कितना दे रखा उसने -20, तो -20 साइन सहित रखोगे बच्चों। ठीक है, तो भाई ये जो है 20 से ये कट गया कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो बच्चों h2 इज इक्वल टू जो है क्या बन जाएगा -15 जो मीन्स सेंटीमीटर जो मीन्स आ गया। ठीक है, तो -15 मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, क्या -15 मतलब उल्टी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है डाउनवर्ड। ठीक, तो ये जो है न्यूमेरिकल, यहाँ से अगर कुछ बन सकता है तो ऐसे जो है न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या है वो फोकल लेंथ नहीं देगा, क्या बोल देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है फोकल लेंथ का क्या कर दोगे, हाफ जो मिस कर दोगे। ठीक है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ का क्या कर देंगे, हाफ जो मिस कर देंगे, अगर कहीं पे ऐसा जो मिस न्यूमेरिकल वो दे देगा तो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यार दे रखा है बच्चों यार। ठीक है, तो एक बार जो है उसको भी एक दे देता हूं। ठीक है, यार जल्दी से जो है नोट कर लेना, हाँ जल्दी से नोट कर लेना। और सामने जो टेबल बन रखी है तो उस टेबल का तो यूज करोगे ना। ठीक है, क्या उस टेबल का यूज जो है करके ही रहना भाई। ठीक है, और याद रखना कि लेंस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट जो मीन्स है वो गलती नहीं करोगे। फिर मैं ज्यादा लंबा नहीं बढ़ा रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ये तो एक जो है 1 घंटे 6 मिनट जो मीन्स तो हुई क्लास। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं कि कितना जो मिस हो पाता है। ठीक है, नहीं तो दूसरा वीडियो जो मिस छोटा सा बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन जो मिस और देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या कह रहा है देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस। ठीक है, बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट अ कार एट 10.0 जो है मीटर बिहाइंड द बस। ठीक है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन जो है बच्चों ये है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार। ठीक है, कार कितनी छोटी बड़ी और कितनी लग रही है बच्चों, वो जो इमेज सीख ले। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है आपको क्या क्या पूछ रहा है उसको देखो। कॉनकेव मिरर ऑफ यूज्ड इन अ बस, बस में कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है क्योंकि वाइड व्यू मिरर जो इमेज बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में जो है क्या करोगे देखो, गिवन। ठीक है, किसके लिए दे रखा है भाई, गिवन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों आपको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 है, हाँ 3.5 मीटर है बच्चों यार। ठीक है, यही तो गलती हो जाती है फिर, 3.5 मीटर है। ठीक है, और ये जो है सब मीटर में दे रखा था यार। अच्छा यहाँ मीटर है, हाँ ठीक है 10 मीटर बच्चों, हाँ यहाँ पे 10 मीटर है और वो 3.5 मीटर है। सॉरी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, 3.5 जो मीन्स है ये भी मीटर में है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तब तो और अच्छा है। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देन एफ जो है बच्चों इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका हाफ हो जाएगा, तो ये जो है 2 1 2। अच्छा यार इसको ना ऐसे ही रखना, 3.5/2।
मीटर हो गया, 3.5/2 मीटर हो गया। उसके बाद बच्चों कार जो है कितने डिस्टेंस, यहाँ पे वो क्या कर रहा है देखो, अ कार एट 10 मीटर बिहाइंड द पोजीशन, अच्छा बिहाइंड द बस, ठीक है, कितने मीटर पे है, 10 मीटर जो मीन्स है। तो अब जो है यानी कि u इजिकल टू बच्चों -10 मीटर जो मीन्स हो गया। आपको जो है v निकालना है, m जो है से पोजीशन नेचर जो मीन्स निकाल दोगे, ठीक है, m से पोजीशन नेचर निकाल दोगे, ठीक है, और जो है साइज ऑफ द कार भी बताना है, यानी कि h2 भी निकाल दोगे, ठीक है, h2 नहीं दे रखा है, बस साइज बताना है बस, ठीक है, क्या बताना है, साइज जो मीन्स बताना है, यानी कि कितना टाइम्स जो मीन्स बन रहा है, ठीक है। ये तो बच्चों सीधा सा हुआ कि भाई क्या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देयरफॉर बस केवल ये बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दोगे फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। तो बच्चों 3.5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/v, u बच्चों नेगेटिव 1/10 जो मीन्स हो गया, इसको इधर ले लो, क्या इसको इधर लेंगे तो 1/10 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है इसको 20/35 जो मीन्स कर दो, पॉइंट हटा के ऊपर डेसिमल जो मीन्स क्या ऊपर जो है 0 बढ़ा दोगे और 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब इनका एलसीएम जो है 70 हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या होगा 70, 10 7 जा 35 2 जा और 2 2 जा 4 बच्चों 40 हो गया, ठीक है। ये 1/v हो गया भाई। अब यहाँ से जो है क्या कि v इक्वल टू बच्चों उल्टा कर दो, ठीक है, तो 70 अपॉन जो है क्या हो जाएगा 47 जो मीन्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये समझो कि 1 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा ये, ठीक है, और जो भी आएगा क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग जो मीन्स आएगा, तो डिवाइड करके जो है देख लेना भाई, ठीक है। लगभग इतना ही जो आ रहा है, बट 1.5 जो दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 1.5 मीटर जो मीन्स, क्योंकि मीटर में जो मीन्स कर रहा है डिस्कशन, ठीक है। तो बस ये हो गया, ठीक। उसके बाद जो है साइज, तो बेटे यहाँ पे साइज के लिए m इक्वल टू क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स क्या हुआ इन फ्रंट ऑफ जो मीन्स नहीं बिहाइंड द मिरर जो मीन्स बनेगा, यानी कि उधर साइड जो मीन्स बनेगा, ठीक है। m इक्वल टू बच्चों -v अपॉन जो है u होता है, -v जो है 70/47 हो गया, u जो है हमारा कितना है -10 हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये कहाँ जाएगा 70, तो इसको 10 से 10 का एक 0 से कट जाएगा, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 47 जो मीन्स आ जाएगा, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट जो मीन्स, यानी कि वर्चुअल इमेज बना रहा है ना, कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या करेगा वर्चुअल बनाएगा, तो मीन्स 7/47 पार्ट जो मीन्स बन रहा है, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको डिस्कशन कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि इससे बहुत हेल्पफुल जो मीन्स होगा, ठीक है। अब देखो कितना टाइम जो मीन्स बचेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा जो है मैं फिर लेंस को जो है भी आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी 2-3 टर्म बहुत इजी जो मीन्स है, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों।